हेलो वॉरियर्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जी दरोगा में। देखिए, जिस पल का आप लोगों को बेसब्री से इंतजार था और ना जाने मैं सर से कितनी बार बोल चुका, लेकिन सर एक ही चीज के लिए रुके हुए थे कि लड़कियों का जब हो जाएगा तो एक एग्जैक्ट अनुमान लग पाएगा। और कट ऑफ अब सर देख सकते हैं बोर्ड पर, आप कट ऑफ के लिए वीडियो बन रहा है। और सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूंगा सर का। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर आज फाइनली आपने कट ऑफ तैयार कर लिया सर, रात भर जगकर आपने कट ऑफ तैयार किया है सर। क्या बच्चों को इस कट ऑफ को देखकर डरना चाहिए या संतुष्टि से मतलब अपना होली मनाना चाहिए? देखिए, अब डरने वाले को तो हम मना कर नहीं सकते, क्योंकि कोई ना कोई इसके बाहर भी होगा, कोई ना कोई बहुत लोग खुश भी होंगे, बहुत लोग उदास होंगे। ये एक्सपेक्टेड कटअप है, पहला नंबर ये कटअप नहीं कटअप है। और जितने लोग डाटा बताए हैं, जितने लोगों से बात मैंने किया, लोग पूछा, जो एग्जैक्ट मैंने बताया वो मार्केट में जो है, यानी जो लोग बता रहे हैं उसके अनुसार ही मैं आपको बताता हूँ। यानी कि ऐसा चीज़ नहीं है कि कोई आयोग की तरफ से कोई डाटा मिला है, ऐसा चीज़ आप लोग द्वारा, स्टूडेंट द्वारा तो कुछ इधर उधर हो सकता है। अपने तरफ से पूरा कोशिश है कि कल रात को पूरा मैंने जगह के चलते ड्राइवर वाला बैच भी मुझसे गया और सुबह तक लगा रहा। यहाँ क्लास आने तक, यानी लगभग 2:30 बजे तक मैं ये काम करते रहा, तब जाकर थोड़ा 2:30 बजे तक फाइनल मैंने किया है। आपके सामने चलूंगा, इससे पता भी चलेगा कि इतिहास बिहार पुलिस का। अच्छा सर, ये जो आपने कट ऑफ तैयार किया 21,391 का सर, तो क्या पिछली वैकेंसी को देखते हुए किया है सर, या फिर आप वीडियो में ही सारी चीजें बताएंगे? देखिए, मैं ऐसे भी बता सकता था कि क्या जा सकता है, लेकिन लड़के सब ये आधार क्या है, क्या इसका डाटा, क्या चीज़ है, तो वो हर एक चीज़ इंक्लूड मैंने कर लिया है। जो लड़के मन में स्वतः उनका सवाल आएगा, ये चीज़ सर छोड़, चीज़ मैंने नहीं छोड़ा। इनके सवाल आने से पहले मैं वो चीज़ को पहले डील कर दूंगा कि देखो भाई, इस तरीके से होता था। इसलिए तो बच्चे अमित तिवारी सर के कट ऑफ का वेट कर रहे हैं, मुझे मैसेज कर करके सर तबाह कर दिए हैं बहुत दिनों से। हाँ, तो देखिए, मेरा तो काम होता है पढ़ाना ही ज़्यादातर। ये सब रिटेन का बताना बहुत आसान होता है, क्योंकि लड़के मौजूद होते हैं तो मैं बराबर टेस्ट लेते रहता हूँ। फिजिकल में थोड़ा बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, और फिजिकल में ये भी चीज़ होता है कि क्या चीज़ हो, यानी कि 8415 का एग्जैक्ट इसलिए मैंने बता दिया था क्योंकि डेली बेसिस डाटा देखता था, डेली आता था। ये वाला जो चीज़ है, ये लोगों के कहने पर सबसे ज़्यादा लड़कियाँ पास हुई हैं, तो उनके ध्यान में रखते हुए। सर लगभग कितने स्टूडेंट का अप्रोक्स आपने ये कट ऑफ तैयार किया? देखिए, मेरे पास तो लगभग 10,000 से करीब स्टूडेंट जो है ये आपको फॉर्म भरे थे, और यहाँ तक कि लड़का लड़की दोनों फॉर्म भरे थे। वो वाला मैं PDF आपको डाल दूंगा। तो उसमें मैंने काटा छाटा, यानी कि जिनका उस सही था, जैसे है ना का वो मिलता है, पास कहा जाता है, गेट पास। तो गेट पास को ध्यान में रखते हुए मैंने काटा छाटा, तो फाइनल रूप से 2300 कुछ लोग डाटा तैयार किया है। वो मैंने ये आपको फॉर्म से तैयार किया है, बाकी कमेंट से, बाकी टेलीग्राम से, बाकी बात कर इतने डेली हम तो लगभग 20-25 डेली 25 लोग बात जैसे पास होता था उसे। तो जो बात होता है ना, वो एक्यूरेट बताता है। आता हूँ मैं, बोलता हूँ कि तुम्हारा 40 से कैसे, क्यों नहीं 40 से क्यों सोच रहे हो, वो हकीकत बताता है कि मैं 40 क्यों सोच रहा हूँ, मेरा फील्ड का टाइमिंग क्या था। तो डेली 20-20 लोगों से भी, अगर मेरा तो डेली 20 लोगों से बात हो ही जाता है, वो उस अंदाजा से जो वो तैयार होगा, वो खतरनाक होता है, वो सही होगा। अच्छा सर, क्या लगता है आपको सर, लड़कियां सही कट ऑफ बता रही हैं अपना बाहर निकल के नंबर? सर चूंकि मुझे 1-2 मैसेज ऐसा भी आया कि उनका ग्राउंड टाइमिंग 4:40 के बाहर है, लेकिन जब वो वहां से निकली तो 4:20 के अंदर बता रही हैं सर। तो ये तो बिल्कुल गलत है। लास्ट ट्रायल उनका 4:40 के बाहर था, और आप जब गेट पास लेके निकल रहे हो तो आप 4:20 के अंदर बता दे रहे हो। ये मतलब लड़कों को डराने के लिए किया गया था ये सब, या फिजिकल ट्रेनर अपना नाम चमकाने के लिए ये सब कर रहे थे सर? देखिए, कुछ भी हो सकता है। अब इस पर मैं क्या बोल सकता हूँ, बस मैं एक ही चीज आपको बोलूंगा, जब फाइनल रिजल्ट आएगा 90 वाले भी रोएंगे, 50 वाले भी हंसेंगे। ये चीज ये 90-50 हाँ, एकदम श्योर है। मैंने क्या बोला, आपका सवालों का जवाब बस 2 ही वर्ड में मैंने दे दिया। 90 वाले भी रोएंगे, 100 वाले, और यहाँ 50 वाले भी हंस, मैंने जवाब दे दिया। चलिए सर, अब बेसब्री से जिसका इंतजार कर रहे हैं बच्चे सर, वो एक बार कर दीजिए जारी, फिर मैं आगे आपसे जो भी क्वेश्चन होगा वो मैं कर लूंगा। और सर 11,880 से निकाले हुए हैं, जो पिछला था, जैसा कि सर ने कहा कि आप लोगों को एक आधार दे करके वो कट ऑफ नया डिसाइड करेंगे। सर लीजिए बताइए बच्चों। का इतिहास ही इन लोगों का बता देने वाला हूँ कि भर्ती का इतिहास था क्या और किस तरीके से भर्ती होते थे। तो चलिए बैठिए, थोड़ा मैं आपको डाटा समझा दूँ। चलिए बच्चों, बात यह है कि आप लोग के द्वारा बार बार पूछा जा रहा था, मैं फिर से बता देता हूं कि मैं गलत हो सकता हूं, कट ऑफ गलत हो सकता है, एक्सपेक्टेड है, इसमें अन्यथा मत आप लोग लीजिएगा। आप लोग के कहने के कारण ही मैं ये आपको जारी कर रहा हूं। और उससे पहले मैं आपको इसके इतिहास से रूबरू करा दूं, यानी बिहार पुलिस कांस्टेबल लेता कैसा था एग्जाम और क्या क्या होता है।
अब सभी लोग जानते हैं पहले फॉर्म भरा जाता है, उसके बाद रिटन एग्जाम होता है, उसके बाद फिजिकल में बुलाए जाते हैं और आपको 3 स्पर्धाएं होती हैं। आपको रनिंग, हाई जंप, लॉन्ग हाई जंप और गोला फेंक, तीनों में पास होना पड़ता है। चलिए 11,880 से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टोटल अगर देख लिया जाए इसमें तो टोटल 11,880 सीट था, लेकिन सभी के सभी सीट नहीं भरे गए थे। कुछ गोरखा अभ्यर्थी जो थे ये सीट खाली छोड़ दिए थे, जिन कारण से टोटल सीट नहीं भरा था। इसमें गोरखा अभ्यर्थी का भी इसमें सीट आरक्षण रहता है, तो वो नहीं भरा था। इसमें टोटल जो पास हुए थे अभ्यर्थी मेल फीमेल दोनों मिलाकर ये 23,533 अभ्यर्थी जो कि पास किए गए थे। ठीक, अगर पास रेशियो की हम बात करें, आप लोग को अभी लग रहा होगा कि लड़की अभी ज़्यादा ला रही है नंबर, तो ये आप गलत सोच रहे हैं। क्योंकि जब हम 11,880 भर्ती का देखते हैं, यानी कि इस भर्ती में ज़्यादा समय मिला था। ज़्यादा कैसे समय मिला था? ये लॉकडाउन का शिकार हुआ था भर्ती। इसका आपको गर्मी, बीच में गर्मी में इसका फिजिकल होने वाला था, जो कि लास्ट दिसंबर में चला गया, यानी 7 दिसंबर से फिर स्टार्ट होने गया। इसमें मेरा भी रिजल्ट हुआ था, मैंने इसका फिजिकल नहीं दिया था, मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ। इससे पहले वाला भी आप कहिएगा 9,990, उसका भी एक एक चीज मैं आपको बता दूंगा, एक एक चीज उसका समझा दूंगा, लेकिन वो अलग मामला हो जाएगा। वो बताना ही सबसे बड़ा बेवकूफ़ी हो जाएगा, उसका अलग मामला चलता है, मैं आपको कभी समझाऊंगा। इसमें 5 मिनट किया गया था लड़कियों का रनिंग के लिए, यानी इस समय से इसलिए मैं लेकर चल रहा हूं। उसमें 6 मिनट पहले था, यानी 2017 में। ये देखिएगा टोटल जो पासिंग रेशियो था मेल कैंडिडेट का, ये कितने बुलाए जा रहे थे? 1600, लेकिन पास कितने होते थे? 650। टोटल कितने? 1200 लड़कियों को बुलाया जाता था, अभी 1400 बुलाया जाता है। लड़के तो 1600 बराबर बुलाया जाता है अभी भी एक दिन में, लेकिन पहले लड़कियों को बुलाया जाता था 1200, 8415 में भी 1200 बुलाया गया था। पासिंग रेशियो क्या? 725। अभी तक ये एवरेज में बता रहा हूं, कोई कोई शिफ्ट में 800 भी लड़कियां 1200 में पास की थी। अब ये पास इतना लड़कियां क्यों कर रही थी? सबसे पहले समय ज्यादा मिल गया था और सेटिंग वाली सबसे ज्यादा थी। साफ साफ सुन लो, 11,880, 8415, सेटिंग वाला बहाली सबसे ज्यादा हुआ है, इसलिए इसमें ज्यादा रेशियो था। ज्यादा होने के कारण इनका नंबर भी अच्छा खासा आया, इसलिए कटअप भी बढ़ गया। आप देखिएगा तो ये अभी तक तो कोई ऐसा सिर्फ दिन नहीं हुआ जिसमें आपको लड़कियां 725, ये 1200 में मैं बता रहा हूं, अभी तो 1400 लड़कियां दौड़ती है। ये आज इस बार की मैं आपको बताऊंगा, इससे आपको ध्यान में लगेगा कि क्यों 11,880 का कटअप ज्यादा चला गया। फिर हम देखते हैं यहां पर कि टोटल अगर हम देखें तो 23,533 अभ्यर्थी जो पास किए थे, उसमें से टोटल जो सिलेक्शन हुआ था 11,880, कुछ गोरखा के सीट खाली रह गया था, तो 11,838 हुआ था। 1.9 यानी इतना कंपटीशन था, 1.9 का कंपटीशन था। जो कि फीमेल में लड़कियां कैंडिडेट जो सिलेक्ट हुई है 43%, और जो मेल में सिलेक्ट हुए हैं ये 57%। ध्यान में रखिएगा, इसको 2017 से कंफ्यूजन मत कीजिएगा। 2017 में मेल कैंडिडेट का बहुत कम रिजल्ट हुआ था, लगभग 67% जो रिजल्ट हुआ था वो हुआ था आपका फीमेल कैंडिडेट का। ये किस लिए? क्योंकि उस समय 6 मिनट मिला करता था और 5 मिनट मिनिमम मिला करता था। मैक्सिमम लड़कियां रनिंग पास करके, जिसमें मैं भी था आपको, यानी कि मैं भी इसमें फिजिकल दिया था, ठीक ना। ये आपको एक जो 9,990 के करीब सीट था, बाकी बचे हुए सीट मेल पर चले गए थे। केस हुआ था, उसका केस देखा गया था, वो अलग मामला है, कभी मैं आपको समझा दूंगा। टोटल अगर हम 11,880 का देखें तो 1.9 गुना कंपटीशन था, जिसमें कंपटीशन में लड़कियां ज्यादा थी, क्योंकि लड़कियों की संख्या बेसिस से आप देख सकते हैं। यहां पर आपको ज्यादा जुटलाने की क्या जरूरत है, यहां पर देख लीजिए किस तरीके से लड़कियां पास हुई हैं। अगर हम बात करें पासिंग रेशियो का, तो इसमें अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं तो आप डिवाइड करके निकालिएगा तो कितना आएगा? 15, यहां पर 1 हो जाएगा, यहां 5 दूनी के 10, यानी कि 320 आना चाहिए था। लड़के कितने आए? लड़के आए कितने? एवरेज में मैं बता रहा हूं, इससे ज्यादा भी आए थे, कम भी आए थे, 650। अब यहां पर देखिए 1200 में 5 से भाग कीजिए, कितना आना चाहिए था? 5 दूनी के 10, ठीक। तो यहां होगा 5 के 20, 240। लड़कियां आए कितना रही हैं? 725, यानी कई गुना ज्यादा लड़कियां थी। इसलिए इस भर्ती में 43% जो सिलेक्शन हुआ था लड़कियों का हुआ था। ध्यान से रखिएगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। इसलिए इस भर्ती में 43% सिलेक्शन जो हुआ था लड़कियों का हुआ था। थोड़ा सा अगर वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद कुछ भी अगर कहना होगा तो कहिएगा, बेहतर रहेगा। अब बात करते हैं जनरल का, ईडब्ल्यूएस का, एससी का, एसटी का, ईबीसी, बीसी और बीसी वुमेन का। ये इस तरीके से आपको जो कटअप गया था, आप देखिएगा कि इसमें लड़कियां ज्यादा होने के कारण बहुत से कटअप टाई हो गए थे और माइनर अंतर हुआ था। जैसे कि 76 नंबर बराबर हो गया, मेल और फीमेल दोनों का बराबर हो गया। क्यों बराबर हुआ? अब इसका एक और इतिहास है। ये 76 नंबर जो हुआ था, इसमें कितने यूआर में आए थे? अगर मतलब कि अदर स्टेट और यूआर जो कोई रिजर्वेशन नहीं लेते थे, लगभग 250 थे। बाकी सभी के सभी कौन लड़के जाते हैं? ये नीचे से ऊपर उठकर जाते हैं कैटेगरी वाइज, क्योंकि वो यूआर होता है, सबके लिए ओपन होता है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर बात होता है, ध्यान में रखिएगा, ये 2019 का भर्ती है, तो इसमें ईडब्ल्यूएस अभी आया ही था, तो ईडब्ल्यूएस वाले कम कटअप जाने के कारण इतना सभी कम कटअप जाता अगर धांधली नहीं होता था, इसलिए क्योंकि बहुत कम लोग ईडब्ल्यूएस में फॉर्म डाले थे, वो भी ध्यान में। आप ईडब्ल्यूएस में आप देखिएगा कटअप गया है 64, दोनों बराबर हो गया।
क्यों बराबर हो गया? क्योंकि महिला ज्यादा आपको है, यानी गर्ल्स ज्यादा है, वो प्रभावित कर रही है किसका? मेल का। क्योंकि फीमेल का आपको 35% आरक्षण रहता है, बाकी सभी के सभी सीट ओपन रहता है। एससी का आप देखिएगा 62 गया है, 54 गया है। इस एससी में तो हमेशा आप देखिएगा फीमेल का कम ही जाता है, क्योंकि कैंडिडेट ही नहीं मिल पाती है, लेकिन इस बार ज्यादा जाएगा। क्यों, मैं आपको बताऊंगा। एसटी में आप देखिएगा 66 आपको 64, मात्र 2 नंबर का अंतर है, ठीक। ईबीसी का मैं आपको बता दूं, ईबीसी में कितना का अंतर है, देखिए 66 64, मात्र 2 नंबर का अंतर, ये बात ध्यान में रखिएगा। बीसी में देखिए, बीसी का एकदम कोई अंतर नहीं, और बीसी वुमेन का आप देख सकते हैं कि ये 68 गया है। तो ये सब कटअप पर मत जाइए, ये मैं आपको बस इसलिए बता रहा हूं कि जहां लड़कियों के ज्यादा परसेंटेज होता है, लड़के के बराबर कटअप चला जाता है, ये चीज मैं आपको समझा रहा हूं। चलिए अब आते हैं 8415। 8415 भी देखना क्यों जरूरी है, और पूरी तरीका से इस पर भी आधारित नहीं रहा जा सकता है, क्योंकि इसके आपको भर्ती को ध्यान में रखिएगा, इस भर्ती को फाइनल होने से पहले ये 8415 यानी 11,880 जो भर्ती आया था, उसका फाइनल होने के पहले इसका एग्जाम हो गया था। तो बहुत से ऐसे कैंडिडेट थे जो इसमें भी बाजी मारे थे और इसमें भी बाजी मारे थे, जिस कारण से इसमें आपको क्या हुए, ज्वाइन कर लिए, यानी 11,080 में, इसलिए इसका अटेंडेंस भी गिरा था 8415 का। और दूसरा बात, इसमें भी ज्यादा समय मिला था 8415 में भी, क्योंकि ये भी एक बार पोस्टपोन्ड हुआ था, जाड़ा में मर गया था लोग, तो गए थे लोग, तो ये बदला गया था। लेकिन लड़कियों का फिजिकल इसमें शुरू हो गया था, ध्यान में रखिएगा, लड़कियों का फिजिकल सेम टाइम पर हुआ था, यानी शुरुआत में लड़कियों का फिजिकल पड़ गया, और जो जाड़ा में फिजिकल होने वाला था लड़का का, वो पोस्टपोन्ड होकर चला गया मार्च में, यानी बाद में चला गया, जिस कारण से लड़कों को समय ज्यादा मिल गया, लगभग 1.5 महीना। तो ये देखिएगा टोटल जो फिजिकल पास किए थे इसमें, ये 18,325 लोग पास किए थे। पासिंग रेशियो अगर देखा जाए, यानी पर दिन कितना रेशियो, मैं औसतन आपको बता रहा हूं, एक्यूरेट नहीं बता रहा हूं, औसतन कहने का मतलब कि एवरेज निकालकर मैं बता रहा हूं, ठीक। टोटल कैंडिडेट अगर देखा जाए, मेल का यहां देखिए 800, यहां पे इतना है 375, कितना में 1200 में, 11,880 और 8415 में आपको खासम खास दिखाई दे रहा होगा। ज्यादा मेल में अंतर नहीं दिखाई दे रहा है, फीमेल में ज्यादा अंतर दिखाई दे रहा है। इसका एकमात्र भयंकर जो कारण था, वो था आपका वजन। वजन जिसके चलते अभी लड़कियां डर रही थी ना, वो कारण सबसे ज्यादा था, क्योंकि सबसे पहले लड़कियों का फिजिकल पड़ गया, और अभी तक वजन के लिए किसी भी भर्ती में नहीं छाटा गया था, यहां तक कि 11,880 या 9,990 हुआ, किसी में नहीं छाटा गया था, जिस कारण से वजन में लड़कियां पकड़ाई। और शुरू में ही फिजिकल था, महीनवा दिन जो शुरू का मतलब ज्यादा दिन हुआ नहीं था, महीना दिन भी नहीं फिजिकल चला था, जो शुरू के 10 दिन लड़कियां पकड़ाई है ना, यानी रो रो का हालत खराब हो गया था गर्दनी बाग में। क्यों पता है आपको? क्योंकि वजन में एकदम धड़ल्ले से छाटी जा रही थी, अच्छा नंबर करने के बावजूद भी छाटी जा रही थी, इस कारण से इन लोग का अटेंडेंस भी गिर गया था, याद रखिएगा। और ये मैं 1200 में बता रहा हूं, 1400 में मिलाइएगा तो अब लगभग थोड़ा सा ज्यादा हो जाना चाहिए। तो ये हुआ था, वजन के चलते सबसे ज्यादा लड़कियां छटी थी, सबसे ज्यादा लड़कियां वजन के चलते छट गई थी। इस कारण से ये देखिएगा, बहुत से लड़कियां आप देखिएगा वजन के चलते छटी थी, और इसमें देरी भी हुआ था, डिले हुआ था, फिजिकल के समय मिला था बराबर, लेकिन वजन के चलते लड़कियां छट गई थी। अब चलते इसमें कितना कंपटीशन था, तो टोटल आपको देखिएगा पास कैंडिडेट में टोटल कितने सेलेक्ट किए गए थे, 8415 नहीं किए गए थे, इसमें भी सीट कुछ बाकी था, 8246 लगभग। तो ये 2.2 कितना कंपटीशन, 2.2। ऊपर मैंने क्या देखा, आपको 1.9 देखा, 1.9, 11,880 में 1.9 का कंपटीशन था, और इसमें कितना हो गया है, 2.2 का कंपटीशन हो गया है, ठीक। तो अगर इसका मैं आपको मेल फीमेल दोनों की बात करूं, तो इसमें लगभग देखिएगा मेल के लिए सबसे ज्यादा देख सकते हैं कितना पास हुए हैं, 13,483 हुए हैं, और फीमेल में वही देखिए 5,049, क्योंकि फीमेल कम पास हो रही थी, इस कारण से। इसमें देखिएगा टोटल जो आपको मेल गए थे, ये 63% गए थे, और फीमेल तो अपने भी सीट से यानी 38% से भी कम हो गई थी। क्यों? क्योंकि इसमें पासिंग बहुत कम हुई थी। तो ये चीज आपको समझ में आ रहा है कि कैसे कटअप डिसाइड होता है, कैसे कटअप प्रभावित होता है, ये साफ साफ आपको दिखाई दे रहा होगा। अब आते हैं आपके कि पिछला जो कटअप है, वो जैसे लड़कियां कम सेलेक्ट हुई, मैंने क्या बताया, लड़कियां कम सेलेक्ट हुई, जिस कारण से देखिएगा लड़कियों का कटअप अलग बनने लगा। जब ज्यादा सेलेक्ट होती है ना, तो बराबर कर दिया जाता है, वो भी कैसे बनता है मैं आपको बताऊंगा। यहां पर देख लीजिए, जनरल का ही देख लीजिए, 2 ही नंबर का अंतर है, लेकिन अंतर है। यहां पर देख लीजिए ईडब्ल्यूएस का अंतर है 6 नंबर का, यहां पर देख लीजिए एससी कैटेगरी का साफ साफ सबका अंतर दिखाई दे रहा है, सबका डिफरेंट बना है। देखिए किसी का आपको सेम नहीं बना है, साफ साफ दिखाई दे रहा है आपको, किसी का सेम नहीं बना है, भले 2 नंबर 4 नंबर किसी के आपको अंतर है, लेकिन अंतर है। क्यों? क्योंकि लड़कियां कम थी, लड़कियां कम थी, इस कारण से देखिएगा कम कम नंबर पर भी वो चीज हो रहा है, और लड़कियां मिल ही नहीं रही थी, जिस कारण से ये चीज दिखाई दे रहा है। और 36% लड़कियों का सिलेक्शन इसमें होता है। अब ये दिमाग में आपका आ रहा होगा कि इसमें भी क्या लड़के बाहर हुए थे, लड़कियां लगभग 10,000 लोग बाहर हो गए थे, यानी फाइनल मेरिट लिस्ट से 10,000 लोग बाहर हो जाएंगे, मतलब हो गए थे 8415 में, वो भी पूरा खुन्नस में कि मेरा रिजल्ट काहे नहीं हुआ, मैं तो 90 लगाया था, मैंने 70 लगाया था। जब आरटीआई किए तब समझ में आया कि अरे भैया मेरा नंबर। और मैं ये किसका बता रहा हूं, आप लोग अपने से मत कंपेयर कीजिएगा, दोनों का दोनों भर्ती है 11,880 और 8415। क्यों? क्योंकि उसमें ज्यादा समय मिला था, दूसरा नंबर वो धांधली के मत्थे चढ़ा हुआ भर्ती था, दोनों का दोनों।
मैं आपको बराबर बता देता हूं, ठीक। जिसमें आप देखिएगा जब धांधली कर कोई लड़का जाएगा तो पहले से वो अपना तैयारी कर जाता है, पहले से सोच समझा हुआ तैयारी कर जाता है। तो आपने ये देखा कि इसमें कितना कंपटीशन था, इसमें कंपटीशन आपका था 2.2 वाला गुना का कंपटीशन था। मेल का अलग था, फीमेल का अलग था। फीमेल का आपको कम कंपटीशन था, इसलिए इसमें ये चीज दिखाई देता है, यानी सीधे आपको आपके अभी भर्ती का ये उलट था। चलिए अभी चलते हैं, आपके मुद्दे पर आ जाते हैं। अब आते हैं आपको 21,391 भर्ती के बारे में। टोटल सीट लेकर हम चलेंगे। इसका फिजिकल जो शुरुआत होता है ये होता है 9 दिसंबर से लेके 10 मार्च तक, यानी आज के डेट में ये फिजिकल खत्म हो चुका है। शुरू में लड़के पकड़ा जाते हैं, लड़के का फिजिकल होता है, और यही अगर फिजिकल पोस्टपोन्ड हो जाता ना तो शुरू में लड़कियां पकड़ा जाती। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। तो 9 दिसंबर से आपको पूरा जनवरी तक चला है, तो जनवरी 2025 तक मेल का, और फिर उसके बाद आपको फीमेल का हुआ है, ठीक। टोटल कैंडिडेट जो आपको बुलाए गए थे 1,07,079 कैंडिडेट बुलाए गए थे, यानी रिटेन में पास किए गए थे। और वैसे तो 17,87,000 लोग एग्जाम में बैठे थे, लेकिन रिटेन में 1,07,079 जो है 17,87,000 फॉर्म भरे थे, 12 लाख के करीब लोग एग्जाम में बैठे थे, 1,07,079 लोग जो हैं ये पास हुए हैं, यानी फिजिकल के लिए बुलाए गए। होमगार्ड कैंडिडेट कितने हैं? तो होमगार्ड ध्यान में रखिएगा, होमगार्ड कैंडिडेट मात्र 485 है, जिसमें मेल कैंडिडेट 463 और फीमेल 22। ध्यान में रखिएगा होम गार्ड कैंडिडेट के लिए 50% सीट रिजर्व रहता है, नहीं मिलने के कारण वो सीट अदर आप लोगों के लिए चला जाता है। तो इनका तो यही सीधे लिख लीजिए 42, बात खत्म कीजिए, इनका कट ऑफ 42। सीट ही इतना है, अब फिर ये इतना है तो इनका 42, ठीक। नॉन होमगार्ड देख लेते हैं, जो आप लोग हैं वो टोटल कितने कैंडिडेट है? 1,06,594, यानी प्रॉपर आप लोग जो कैंडिडेट है जो होमगार्ड का ड्यूटी नहीं करते हैं वो है आप लोग 1,06,594। अब आते हैं नीचे, इसे भी आपको करिएगा, यहां पर देखिएगा। अब कहिएगा सर जी यहाँ पर आपको दूसरा चीज लिखे हुए हैं, यहाँ पर दूसरा चीज लिखे, मैं आपको समझाऊंगा बराबर, हर एक चीज समझाऊंगा कि क्या चीज लिखा हुआ है। 1,06,470 अभ्यर्थियों में मेल कितने हैं? 1,06,977, और फीमेल कितने हैं? 39,493। ये टोटल अभ्यर्थी हैं। मैं क्या बताया कि आपको 21,391 में वैसे भी कैंडिडेट आए थे जिनका नंबर बराबर हो गया था, यानी डेट ऑफ बर्थ वाला मामला उसमें नहीं आया था, जिस कारण से एक्स्ट्रा लोग भी पास हुए थे, और वही एक्स्ट्रा जब जोड़ दीजिएगा तो ये मामला आपका निकल कर आ जाएगा। ये जब इसमें एक्स्ट्रा जोड़िएगा तो ये टोटल मामला निकल कर आ जाएगा, वो भी मैं आपको बता देता हूं। फ्रीडम फाइटर का टोटल सीट है 427, और अभ्यर्थी जो दिया है 2135 दिए हैं। ट्रांसजेंडर जो है सीट रिजर्व किया गया था बीसी के अंतर्गत 56 सीट रिजर्व किए गए थे, दिए कितने थे? 280, यानी 5 गुना आपको रिजल्ट दिया गया था, वो दिए थे। तो इनका भी मैं आपको बता दूं, यहां पर फ्रीडम फाइटर की मैं बता दूं तो 50 से लेकर 54 तक इनका आपको एकदम सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी कैटेगरी में हो। ट्रांसजेंडर की मैं आपको बता दूं तो ये भी अपना मिनिमम से, यानी लगभग 50 आप लगा लीजिए, आपको 46 से लेकर 50 तक ये भी अपना सेफ है, ठीक। इनको भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बहुत कम लोग फिजिकल पास हुए हैं, जो मुझे जानकारी मिला है, जो मैं अपने जानकारी के अनुसार आप लोगों को बता रहा हूं, ठीक। अब चलते हैं अतिरिक्त अभ्यर्थी, यानी ये अतिरिक्त अभ्यर्थी कौन है? अलग अलग कैटेगरी वाइज 124 जो रिटेन में पास किए हैं, जिनका नंबर टैली हो जाता था, तो टैली होने में आपको, क्योंकि मेरिट आपका फिजिकल पर बने था, तो इस बार के चेयरमैन बोले हैं कि हम डेट ऑफ बर्थ नहीं इंक्लूड किए हैं, किसमें? रिटेन में हम ले लिए हैं जिनका बराबर भी नंबर था, यानी सीट से ज्यादा ले लिया गया है नंबर बराबर होने के कारण, और उनका भी फिजिकल कराया गया। ऐसे 124 अभ्यर्थी थे, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। टोटल पास जो है, यानी टोटल फिजिकल कितने पास किए हैं, तो मैं आपको बता देता हूं कि आप लोग अलग अलग डाटा 10-5 इधर उधर कर सकते हैं, लेकिन मैं पहले आज से 2 महीना पहले बता दिया था कि 32 से 33 हजार लड़का लड़की मिलाकर पास होंगे, जिस तरीके से फिजिकल चल रहा है। आज से बहुत पहले बता दिया था। क्यों? क्योंकि मुझे अंदाजा था कि इतने लोग ही पास होंगे, इतने लोग, हर तरीका से मैंने एक दिन एवरेज निकाला तो मैंने पता चल गया। और आज जाकर देखिए, हो सकता है 1, 2, 200, 300 इधर उधर। मैं क्यों उधर उधर कर रहा हूं? देखिए, मेल कैंडिडेट में टोटल 15,000 से अधिक, यानी लगभग 15,000 कुछ 100 आपको है, पूरा डाटा मैं लिख रखा हूं अभी। तो ये देखिएगा, तो मैं यहां पर 15,000 ही क्यों लेकर चल रहा हूं, इससे भी कम हो सकते हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टीवी में अभी बाहर किया जाएगा। किसको? डेट ऑफ बर्थ वाले को। किसको? कैटेगरी वाले को। ये सब तो बाहर कर दिया जाएगा डीबी में। तो वैसे भी कैंडिडेट जो बाहर होंगे, अभी वो बाद में रिजल्ट आएगा तो पता चल जाएगा, ठीक ना। फीमेल में आप देखिएगा 17,000 ही मैं लेकर चल रहा हूं, 17,000 से कुछ 100 जो है ज्यादा है फीमेल, लेकिन 17,000 ये लेकर मैं चल रहा हूं कि इनको भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर किया जाएगा, जो आपको किसी कैटेगरी में गलती की है, डेट ऑफ बर्थ में गलती की है, जिस कारण से भले ये फिजिकल काहे नहीं पास हो गए, उनका रिजल्ट नहीं आने वाला है, उनको बाहर कर दिया जाएगा, भले आपको बताएं चाहे ना बताएं। और बहुत से लोगों को तो फील्ड लिख भी दिया गया है, डॉक्यूमेंट्स पर मिसमैच लिख भी दिया गया है जो गलती किए हैं। तो ये टोटल अगर आप देखते हैं तो ये कितने हो जाते हैं? 15,000 हो जाते हैं मेल कैंडिडेट, और फीमेल जो कैंडिडेट हो जाते हैं ये 17,000, टोटल 32,000। और आज से मैं बहुत पहले ही बोल दिया था कि 32 से 33,000 लोग जो होंगे ये पास होंगे फिजिकल। ये अंदाजा था, क्योंकि इस क्षेत्र में काम किया हूं 2016 से हूं, ठीक ना, चिंता मत करो।
अब देखिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मैं जो भी बताऊंगा एकदम एक्यूरेट बताऊंगा, मैं आप लोगों के डाटा के आपको देखने के बाद, मेहनत करने के बाद बता रहा हूं, ठीक। पहला नंबर ये 2357 वो कैंडिडेट है जो सभी चीज जमा किए हैं मेरे पास, और सभी डाटा मैं आपको बता रहा हूं। 2357 मेरे पास वो कैंडिडेट है। बार अगर आपके मतलब कि ये ग्राफ के थ्रू मैं आपको बता रहा हूं कि ये किस तरीके से आपको, तो बिहार के निवासी में आप देखिएगा ब्लू कलर वाला, यानी लगभग देखिएगा 98.1% जो है बिहार के निवासी हैं, बाकी जो है अदर स्टेट वाले। ये मैंने क्या किया, मैं फाइनल आपको हर चीज वेरीफाई करते हुए ये चीज तैयार किया। बाकी भरे तो बहुत ज्यादा लोग हैं, लेकिन ये चीज मैं आपको अपने मन से मैंने आपको बनाया, पूरा समय लगा, इसी में तो समय लगता है ना। ये देखिएगा, इसमें भी आप देखिएगा लगभग 2% अदर स्टेट वाले हैं, और जब अदर स्टेट वाले कहां जाते हैं, यूआर में, इसलिए यूआर का कट क्या होता है, बढ़ता है। फिर भी आगे और भी और चीज मैं आपको अवगत कराऊंगा, हर एक चीज आप जब समझ जाइएगा तो आपको अंदाजा लगाना बड़ा आसान हो जाएगा। अब चलते हैं किस कैटेगरी वर्ग से है, यानी कि टोटल अगर देखा जाए अलग अलग कैटेगरी वाइज, तो ये देख सकते हैं कि ये हुआ BC2, BC जिसे आम भाषा में बोलते हैं, ये हुआ EBC, तो सबसे ज्यादा EBC BC2 से, और बाकी हुआ आपको EWS देखिए 19.9% EWS कैंडिडेट ये डाटा लगाए हैं। बाकी SC ST का देखिए, SC का आपका हो गया आपको 16.7%, और ST का देखिएगा वो तो आपको मात्र 1% रहता है, मतलब जनसंख्या 1.5% के करीब है, इसलिए आप देखिएगा इतना है। फ्रीडम फाइटर का भी इसमें लोग लगाए हैं, देखिए पॉइंट में ये आपको फ्रीडम फाइटर गया है, तो ये चीज आपको पूरा का पूरा ये डाटा दिखाई दे रहा होगा। एक एक लोग का भी मैं डाटा आपको दिखा दूंगा, वैसे लंबा वीडियो बन जाएगा, हर एक चीज आपको सही समय पर मैं आपको जारी कर दूंगा, क्योंकि ये सभी के सभी मैं जारी कर रहा हूं कब, जब सभी कैलकुलेट किया गया, यानी सही डाटा मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, इसमें कोई झूठा डाटा नहीं है, ध्यान में रखिएगा। अब यहां पर लिंग जो है, यानी कि जेंडर कौन सा है, तो यहां पर फीमेल भी बढ़ चढ़ कर यहां पर भाग लिया, यानी कि आप देख सकते हैं कि ये आपको लगभग 3 से 4% जो है फीमेल लगाई हैं, क्योंकि ये मेल के लिए मैंने आपको बनाया था, फीमेल के लिए नहीं, लेकिन फीमेल भी लगाई हैं, और उनका अपना जो है पास जो होता है ना, गेट पास, वो भी आपको दिया, ठीक। तो उससे पता चलता है कि जेन्युइन कैंडिडेट है। और मेल का कैंडिडेट आप देख सकते हैं, तो मेल फीमेल में हम ना जाते हैं क्योंकि उनका सीट भी अलग है, ये तो मैं अपने लिए ऐसे ही डाल दिया था आपको। ये देखिए दौड़ में, रनिंग में कितना अंक आपने प्राप्त किया है, तो ये हम पूरा मेल का ही लेकर चलते हैं, तो ये देखिए 49 यानी लगभग 50% जो है 20 अंक, इसीलिए कहा जा रहा है लड़के इसलिए डर रहे हैं क्योंकि रनिंग में लड़के जो हैं ये 20 अंक प्राप्त किए हैं, ठीक। फिर हम बात करते हैं 30 अंक भी 40% वाले लोग हैं, 30 अंक भी क्या है 40% वाले, यानी टोटल अगर मिला लिया जाए तो लगभग 90% है 20 से 30 में, लेकिन फिर भी हम 20 ही मानकर चलेंगे। यहां पर कितना मानकर चलेंगे, लड़कों का 20 मानकर चलते हैं रनिंग में, ठीक ना, ध्यान में रखिएगा, रनिंग में लड़कों का 20 मानकर चलते हैं। अब चलिए, ये रहा आपका शॉर्टपुट यानी गोला फेंक का ग्राफ, यहां पर आप यहां पर 62.5% सिर्फ बता रहे हैं मैंने 25 अंक लाया, तो ये सभी के सभी मेल कैंडिडेट है। ये क्या बता रहे हैं कि 62 यानी 60 से ऊपर कैंडिडेट जो हैं ये कितना लाए हैं, 25 नंबर ला दिए हैं, और बाकी बचे हुए जो 18.5 है ये बोल रहे हैं हम 21 नंबर लाए हैं। आखिर 17 नंबर लाने वाले में भी है, और आप देखिएगा 13 भी नंबर लाने वाले में कैंडिडेट है, ऐसी चीज नहीं है तो है तो हम, लेकिन फिर भी हम मानकर चलते हैं कि यहां से आपका 25 नंबर यानी 20 नंबर रनिंग में और 25 नंबर गोला फेंक में, या आप कह सकते हो 21 नंबर गोला फेंक में, दोनों हम लेकर चलेंगे। ये आपको आगे बढ़ते हैं, और अब लास्ट आपका जो स्पर्धा हुआ था वो हुआ था तुम्हारा ऊंची कूद। ऊंची कूद में आप देखिएगा कि टोटल देखिएगा तो ये यहाँ 45.7% क्या लगाए हैं, ये वाला यानी कि 17 नंबर लगाए हैं, यानी 4.4। फिर आप देखिएगा कि 13 नंबर भी कितने हैं, ये 20%, यानी अगर देख लिया जाए तो ये कहां पहुंच गया, ये लगभग 65% हो गया। 65% ही लेकर हमेशा हम लोग चलते हैं, यानी कि ये 65% या तो 13 लगाए हैं या तो 17 लगाए हैं, तो हम यहाँ पर 17 ले लेते हैं। एक तरफ जोड़ते हैं 20 कितना रनिंग में, एक तरफ हम जोड़ते हैं, फिर उसके बाद 25 मान लीजिए गोला फेंक में, और ये क्या हुआ 17 जोड़ लेते हैं। यहां पर आप जोड़ कर देखिए, 2 2 4 1 5 1 6, ये आता है मामला आपका एवरेज रूप से लड़कों का। अब यहां पर और जोड़िए, 20 नंबर रनिंग में, कोई 21 भी लाया है, 21 भी लाने वाले के ज्यादा है, और यहां पर 17 नंबर क्या हो गया, ये 8 हो गया, ये 5 58, यानी सबसे ज्यादा जो कैंडिडेट स्कोर किए हैं 58 से लेके 62 के बीच में मेल कैंडिडेट स्कोर किए हैं। ध्यान में रखिएगा, मेल कैंडिडेट जो किए हैं 58 से लेकर 62 के बीच में स्कोर किए हैं, ये मैं बता रहा हूं। और फीमेल कैंडिडेट भी मैं आपको जोड़ दूंगा, एवरेज में मैं आपको बता रहा हूं, यानी कि सबसे ज्यादा 58 से लेकर 62 किया है, 62 64 यही आपको जो स्कोर जा रहा है, यानी जा रहा है, यानी मैक्सिमम कैंडिडेट का। हाँ 30 वाले भी हैं, तो 30 वाले में भी अगर हम 30 देखते हैं यहां पर, फिर 17 नंबर हम देख लेते हैं यहां पर हाई जंप में, और गोला फेंक में 21 नंबर जोड़ रहे हैं, तो यहां पर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, 5 1 6 यानी 68 नंबर के करीब ये जा रहा है। ये भी कब हम देख रहे हैं, जब लड़के 30 नंबर ला रहे हैं, तो 68 नंबर यानी 70 से पार जाना
मुश्किल दिखाई दे रहा है। हाँ, जिसका आपको मान लीजिए कि 25 नंबर गोला में आ जाएगा, उसका 72 नंबर चला जाएगा, तो वैसे रेयर कंडीशन में होता है कि सभी चीजें आपकी मजबूत हो, यानी आप पूरा का पूरा स्कोर किए। वैसे गिने चुने लोग होते हैं जो कि उतना स्कोर करते हैं। चलिए फिर हम देखते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मिसमैच क्या लिखा हुआ है और आपका पास क्या लिया। लगभग लोगों का पास लिखा हुआ है। चलिए अब यहां पर आपका एक चीज और मैं आपको बता देता हूं कि उपस्थिति के मामले में भी डिफरेंट दिखाई दिया। मेल कैंडिडेट को कम समय मिला था, बहुत से प्रॉब्लम में जूझे हुए थे, 78% के करीब इनका अटेंडेंस है, और फीमेल का आप देखिएगा 82% के करीब है, तो फीमेल अटेंडेंस भी ज्यादा दिखाई, यानी जो लोग नहीं भी करने आने वाली थी फिजिकल, वो भी फिजिकल करने आई, यानी क्योंकि समय मिला हुआ था। अगर हम पासिंग देखें तो 22% सिर्फ लड़के पास हुए हैं और 43% जो है लड़कियां पास हुई हैं। ये आपको दिखाई दे रहा है, साफ साफ दुगना है, यानी लगभग 43% जो है लड़कियां पास हुई हैं और लगभग 22% जो है लड़के पास हुए हैं। अगर यही मामला 20% तक लड़का लड़की को सिमट जाता है, यानी जितना सीट है उतना लोग पास हुए हैं, ये मामला हो जाता है। अगर 20% चला जाता है, यानी कि 5 में से 1 सीट 20% कहा जाता है, ठीक। लेकिन यहां पर आप देख सकते हो कि एक एक्स्ट्रा सीट लड़कियां ले रही है, एक एक्स्ट्रा सीट, और वो किसका लेगी, तो 38% से ऊपर चढ़ेगी। अब वो नंबर के अनुसार ऊपर चढ़ेगी, यानी नंबर के अनुसार अपना सीट लेनी शुरुआत करेगी। ये देख लीजिए, अब उन लोगों के साथ कुछ हो ना पाए, इसके लिए भी हम लोग अपना जाकर मुख्यमंत्री सचिवालय में लोग ये सब आपको काम किया गया था। ऐसा चीज नहीं है कि हर एक चीज रखा गया, बाकी सरकार के ऊपर है कि वो क्या संज्ञान आप लोगों का ले रहा है। अब टोटल 32,000 हम लेकर चलते हैं, यानी टोटल 32,000, लगभग इसी का 100-200 इधर उधर हो रहा है, तो वो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में भी आपको इससे भी कम हो सकता है, 32,000 से भी कम हो सकता है, 31,000 भी जा सकता है। यह डिपेंड करता है कि कितने लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में छट रहे हैं। टोटल देखा जाए 21,391, अगर इसको देखा जाए तो ये हो जाएगा 1.49, यानी अब तक के सबसे कम कंपटीशन, अब तक के सबसे कम कंपटीशन। लेकिन कंपटीशन में सबसे ज्यादा दावेदारी किसका है, तो लड़कियों का दावेदारी है, जिस कारण से कटअप जो डिसाइड होगा वो लड़कियों के कारण डिसाइड होगा, ना कि लड़कों के कारण डिसाइड होगा। अब चलिए अब देखिए यहां पर भी आपको डिफरेंट चीज दिखाई दे रहा होगा, यहां पर भी डिफरेंट इसलिए क्योंकि लगभग 15,000 लड़के पास हुए हैं, और अगर हम मानकर चलते हैं जो आप लोग बोलते हैं 62%, अगर उस सीट को हम बोलते हैं कि नहीं चलो 62% मान लो लड़कों को चला गया, उस हिसाब से अगर हम चलते हैं तो 1.1 का कंपटीशन, यानी लड़कों में तो कंपटीशन ही नहीं था, अगर लड़कियां नहीं मिलती तब। ध्यान में रखिएगा मेरे बातों को, ठीक। अगर फीमेल का अगर देखा जाए तो अगर उनका मात्र हम 38% पर लेकर चल रहे हैं तो वो हो जाता है 2 का कंपटीशन। कितने का हो जाता है, 2 का कंपटीशन, यानी कि एक एक्स्ट्रा कंपटीशन बढ़ जाता है। जिस कारण से देखिएगा दो, अब जब एक सीट है तो एक सीट में संतुष्टि हो जाएगा, जितना नंबर ला रहे हैं उतना कटअप बन जाएगा। लेकिन एक सीट और इसको लेना है, एक सीट और जाएगा तो वो अपने आप ही कटअप का चला जाता है, ऊपर चला जाता है, और वो एंट्री किस में करेंगे, वो लड़कों के कटअप में एंट्री करेंगे। एक चीज और मैं आपको बता देता हूं कटअप कैसे तैयार किया जाता है। आप लोग अक्सर याद रखिएगा कि जो आपको 40% सीट होता है उसमें कोई कैटेगरी नहीं देखा जाता है। यूआर जो होता है ये होता है अनरिजर्व। तो मान लो मैं हाइपोथेटिकली आपको बता रहा हूं, यहां पर सोच लीजिएगा कि कोई लड़की जो है 100 नंबर लाई, ध्यान में रखिएगा, कोई लड़की 100 नंबर लाई, तो ऐसे 100 नंबर लाने वाली लड़कियों की संख्या जो होगा ना, पहले मान लीजिए 40% जो सीट है, एक एवरेज मानकर हम चलते हैं 8400 सीट है, 8400 एक एवरेज मानकर चलते हैं, 8400 कुछ सीट एवरेज मानकर चलते हैं, ठीक। ये टोटल 40% कितना है, 8400। तो 8400 ऊपर से जो सबसे ज्यादा नंबर लाए होंगे, ये नहीं देखा जाएगा कौन कैटेगरी के है, नहीं कुछ नहीं, ये नहीं देखा जाएगा मेल है फीमेल में, कुछ नहीं देखा जाएगा। ऊपर से जो 8400 लड़के या लड़कियां होंगे जो सबसे ज्यादा नंबर लाई होंगे उनको ले लिया जाता है। पहले 40% सीट का मामला क्लियर हो गया, 8400 लोगों को ले लिया गया। अब वो आप कहिएगा कि सर 8400 में कैसे पता चलता है कितना लड़कियां कितने लड़के हैं, तो उसी में पता चलता है कि कितने लड़के सेलेक्ट हुए ज्यादा नंबर लाकर और कितने लड़कियां सेलेक्ट हुई। आपका कंपटीशन इसी में लड़कियां सब बढ़ाएगी, यानी कट ऑफ आपका यूआर का कैसे सबसे ज्यादा चला जाता है, क्योंकि जैसे जैसे लड़कियां ज्यादा नंबर लाएगी या जैसे जैसे लड़के ज्यादा नंबर लाएंगे यूआर का कट ऑफ अपने आप ही ऊपर चला जाता है। यानी अगर हम बात करें कि यूआर में अगर आप मान लीजिए कि ईबीसी से है, आपने स्कोर कर रखा है 76, ठीक, 76 कर रखा है, माफ कीजिए 96 लिखा गया यहाँ पर 76, और आपका एक एबीसी का जो आपका एबीसी का जो कट ऑफ गया है ये गया है 60 मान लीजिए, तो ये वाला मामला कहां जाएगा, ये वाला मामला यूआर में जाएगा। आप यूआर के तहत आप सिलेक्ट कर लिए जाएंगे, ठीक। ध्यान में इस बात को रखने की जरूरत है। तो मैं आपको क्या बताया, ऊपर से जो टॉपर होते हैं तो ज्यादा स्कोर करने वाले बहुत कम ही लोग होते हैं कि आपको 100 करे 90 करे, लेकिन वो जो भी होते हैं वो कर लिया जाता है और उसी का एवरेज मिलाकर यूआर का निकाल दिया जाता है कट ऑफ। यानी यूआर में अनरिजर्व होता है, बस जितना ज्यादा नंबर आप ला लिए सब का सब उसी में आपको चले जाएंगे। देन उसके बाद अब कैटेगरी में गिरने शुरू होते हैं लोग, यानी अलग अलग कैटेगरी में अपना आने शुरू होते हैं जिसका कम मार्क्स होता है, ठीक। अब ये कोई नहीं डिसाइड करता है कि यूआर में किस कैटेगरी के कितने लोग जाएंगे। ईबीसी से ज्यादा नंबर जो लाएगा
वो चला जाएगा ज्यादा नंबर की संख्या में, ईडब्ल्यूएस वाले ज्यादा नंबर लाएंगे वो चला जाएंगे, एससी वाले लाएंगे एससी वाला चले जाएंगे, एसटी वाले लाएंगे एसटी वाले चले जाएंगे, बीसी वाले लाएंगे बीसी वाले चले जाएंगे। ये डिपेंड करता है कि ज्यादा नंबर कौन लाया और उसके अनुसार कैटेगरी जो होता है वो डिफाइन हो जाता है यूआर का। तो यूआर में ही सबसे ज्यादा लड़ाई होता है, वही सीट भरने में भरता है, जितना कम कटअप जाएगा यूआर का, समझिए अलग अलग कैटेगरी वाइज और भी कम कटअप चलते चला जाता है। अब आइए आप लोग का जो इंतजार था, तो मेनली आप देखिएगा आपका जो कंपटीशन होने वाला है ये आपको मेनली ओवरऑल जो है 1.49 का कंपटीशन है और आपका लड़कियों लड़कों का कंपटीशन इतना है। तो चलिए मेरे हिसाब से जो मैंने तैयार किया है ये +-4 आप लेकर चलिएगा, प्लस से 4 लेकर चलिएगा, माइनस क्या प्लस आप 4 लेकर माइनस भी ले सकते हैं कोई कोई कैटेगरी में, माने कि लड़कियों में मान लीजिए कि ये -4 ले सकते हैं, कहां पर ये यहां पर ले सकते हैं, एससी कैटेगरी की लड़कियों में -4 ले सकते हैं। ठीक, तो उस तरीके से आपको ये रहा पूरा का पूरा कट ऑफ और ये आप एक बार देख लीजिएगा सीट के अनुसार कट ऑफ है। एक मिनट में छोटा कर देता हूं, ये रहा आपका सीट के अनुसार कट ऑफ। और इससे पहले कट ऑफ एक बार देख लीजिए और एक चीज यहां पर समझ लीजिए, ये रहा ये आप समझ नहीं पाइएगा, ये मैथमेटिकल फार्मूला है, मैथमेटिक्स के अनुसार मैं ये चीज बता रहा हूं। यहां पर देखिए सबसे पहले ये कोई नहीं आपको बताया होगा, मैं आपको बता रहा हूं। ठीक, ये रहा यूआर के सीट, यूआर के सीट में अब पता है कि सब सीट में 35% लड़कियां रिजर्व होती है, 3% हटा दिया जाए तो 100 सीट में 3 हटाकर फिर 35% रिजर्व होती है। टोटल मेल कैंडिडेट में आपको 27,342 कैंडिडेट थे, लेकिन फीमेल में आप देखिएगा, एफ मतलब फीमेल होता है, फीमेल में आप देखिएगा टोटल कितना है 14,953, लेकिन सिलेक्टेड आपको देखिएगा यानी कि कितनी होनी चाहिए थी 14,803। तो क्या लड़कियां ज्यादा यूआर में सिलेक्ट हुई हैं? एकदम हुई हैं भाई, 100-200 हुई है, लेकिन ज्यादा तो हुई है ना, रिटर्न में ही मैं आपको बता रहा हूं। फिर हम बात करते हैं ईबीसी में, यहां रहा ईबीसी में, ईबीसी में आप देखिएगा मेल का मैं छोड़ दे रहा हूं, फीमेल की मैं बात कर रहा हूं। ठीक, फीमेल का है क्योंकि उसी के अनुसार कटअप तय हो रहा है। तो टोटल आप कर देखिएगा, अगर हम बात करें टोटल कितना सिलेक्शन हुआ है 19,210 हुआ है, जिसमें मेल का जो हुआ है आपको लगभग यहाँ 12,095 हुआ है, फीमेल का 7115 हुआ है। लेकिन होना कितना चाहिए था 6723, यानी कितना 6723। रिटर्न में रिजल्ट इनका कितना दिया है 7115। तो क्या आप देख रहे हैं कि ईबीसी में लड़कियों का रिजल्ट ज्यादा है, लगभग कितना ज्यादा है आप अंदाजा लगा लीजिए, 6723 होना चाहिए था, 7115 हुआ है, लगभग 400 के करीब रिजल्ट ज्यादा है। क्या ये 400 लड़कियां में 300 तो फिजिकल जरूर दी होगी, क्या ये 300 लड़कियां में 50 को लड़की तो फिजिकल निकाली होगी ना, क्या वो आपको कट ऑफ नहीं बढ़ाएगी ईबीसी का? बढ़ाएगी ही बढ़ाएगी, एकदम श्योर है बढ़ाएगी। तो इस बात को भी समझिए। बीसी में क्या हुआ, बीसी देखिए, बीसी में मेल का 8645 और फीमेल 4205 है, लेकिन होना कितना चाहिए था इनका सिलेक्शन, होना चाहिए था 4497, लेकिन हुआ कितना सिलेक्शन 4205, यानी कहीं ना कहीं बीसी कैटेगरी के अंतर्गत जो महिला है उनका कम सिलेक्शन हुआ है और लड़कों का सिलेक्शन ज्यादा हुआ है रिटेन में। ईडब्ल्यूएस का सेम आप देखिएगा, ईडब्ल्यूएस में लड़कियों का कितना सिलेक्शन होना चाहिए था, कितना हुआ, लड़कियों का सिलेक्शन होना चाहिए था 3745 रिटर्न में, लेकिन हुआ कितना 3210, यानी कहीं ना कहीं 500 ऐसी लड़कियां हैं जो आपको कम सेलेक्ट की गई हैं, कहां पर ईडब्ल्यूएस में। ये लड़कियों में मान लीजिए 300 तो जरूर देने आती, 300 में 50 को तो जरूर पास होती, तो कहीं ना कहीं 50 को तो मेल कैंडिडेट का सीट खाती ही खाती। ये चीज होता है अलग अलग, ये चीज भी कि रिटर्न में कितना रिजल्ट हो रहा है, ये भी चीज ध्यान देने की जरूरत होता है। बाकी बीसी का जो आपको फीमेल है उनका तो सीट उतना ही रिजर्व है, 3% वो चीज है। एससी में देख लेते हैं, एससी में मैं क्यों दिखाना चाह रहा हूं, क्योंकि एससी का कब प्रभावित होगा। देखिए यहां पर टोटल जो रिजल्ट हुआ है मेल का वो हुआ है 10,620, फीमेल का कितना रिजल्ट हुआ है 6380 रिजल्ट हुआ है। कितना होना चाहिए था, टोटल 17,000 रिजल्ट हुआ था, टोटल 17,000 में कितना रिजल्ट होना चाहिए था फीमेल का, वो होना चाहिए था 5950, हुआ कितना है 6380, यानी लगभग 400 ज्यादा आपको रिजल्ट हो गया है फीमेल का। तो ये किसका सीट ले रही है, ये मेल कैंडिडेट का ही तो लेंगी, यानी मेल कैंडिडेट का कोई सीट नहीं होता है, ओपन सीट होता है, एक एवरेज हम लोग आम भाषा में इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक ना। फिर हम बात करते हैं एसटी कैटेगरी का। एसटी कैटेगरी में मेल का देखिएगा टोटल 785 सिलेक्शन हुआ था और फीमेल का 355 सिलेक्शन हुआ था। इसमें भी आप देखिएगा कि टोटल कितना सिलेक्शन होना चाहिए था, तो 399 होना चाहिए था, हुआ कितना 355, इसलिए फीमेल कैटेगरी के अंतर्गत एसटी कैटेगरी फीमेल जो है उसका कट ऑफ कम जाएगा, थोड़ा ही कट ऑफ हो जाए कम, लेकिन कम जाएगा। ये पूरा का पूरा मैंने आपको गणित समझा दिया, जो रिजल्ट हुआ था उस गणित को ध्यान में रखते हुए, पूरा आपको अगल बगल ध्यान में रखते हुए मैंने ये कट ऑफ तैयार किया है। इससे आपका सोच अलग हो सकता है, इससे आप अलग सोच सकते हैं, लेकिन ध्यान में रखिएगा कि मैं ये एक्सपेक्टेड कटअप बता रहा हूं, ऐसा नहीं है कि एकदम हूबहू सीएसबीसी जारी कर देगा, मेरा गलती भी हो सकता है। मैंने जितना मेहनत करना था, मेहनत करने के बाद आपको जितना है कैलकुलेशन करने के बाद ये समझाया हूं। और इधर आपका जो भी कटअप है एक बार देख लीजिएगा, इधर सीटों की संख्या है, ये सीट की संख्या, ये फ्रीडम फाइटर है, इनका मैंने 50 रखा है, इसमें 4 प्लस माइनस आप कर सकते हो। बाकी ये चीज़ है, ये आप प्लस माइनस 4 मैं हमेशा लेकर चलता हूं, क्योंकि भैया
हर एक एक एग्जैक्ट डाटा हमारे पास नहीं है। मैं ये नहीं दावा करता हूं नहीं मेरा ही कटअप जाएगा, मेरा ही कटअप सही होगा, ये मैं नहीं करता हूं। ठीक, हाँ, आप लोगों ने जितना जानकारी दी, आप लोगों से जितना मैंने बात किया, डेली 20-25 लोगों से तो बात हो ही जा रहा था, उसके हिसाब से मैंने बताया कि ये चीज आपको हो सकता है। इसमें भी आप देखिएगा कि आपको एससी कैटेगरी में ये आप पर -4 हो सकता है, किसका, आपको महिलाओं में। ये मैं ये क्यों दोनों का बराबर रखा हूं, आपके मन में आ रहा होगा कि बहुत से कटअप बराबर है, क्योंकि महिला जो सीट पर चढ़ रही है, यानी महिला जो आपका सीट ले रही है, जिस कारण से वो कटअप डिसाइड कर रही है, मैं एक अनुमान लगाकर चल रहा हूं, तो 45% से ऊपर इस बार महिलाओं का सिलेक्शन होने की संभावना है। 45% से ऊपर, तो उसके अनुसार ही कटअप आपका डिफाइन होगा। जब लड़के होते तो लड़के के अनुसार डिफाइन होता, और दोनों अलग अलग थोड़ा दिखाई देता, लेकिन ये चीज आप अपने अनुसार लगा लीजिएगा। ये बीसी कैटेगरी के जो 3% आरक्षण है उसके अनुसार मैंने बताया है। ठीक, बाकी आप अपना ले सकते हैं। आइए, इसीलिए इतना सर ने टाइम लिया, चूंकि आपको जो बताना था एक शानदार तरीके से, ताकि आपका एक भी उसमें सवाल ना हो। वीडियो लंबा जरूर हुआ है। मैं एक दो चीज सर से पूछना चाहूंगा। सर, जो आपने 40% बताया कि जो जितना सीट है उसका 40% ऊपर से ले लिया जाता है, वो लड़के लड़कियों को ले लिया जाता है, ये एकदम नई चीजें बच्चों को पता चली होंगी सर, और ऐसा ही होता है? एकदम ऐसा ही होता है, क्योंकि देखिए यूआर जो होता है अनरिजर्व होता है। अभी तो ऐसे ऐसे डाटा है, ऐसे ऐसे लोग, ये चीज़ है, जानकारी है कि आप यूट्यूब पर देखे ही नहीं है, वो मैं डाल सकता हूं जानकारी, लेकिन मैं ये नहीं डालता कि लोगों में बेमनस की भावना उत्पन्न हो जाएगा। अरे हमारे कैटेगरी के लोग इसमें ज़्यादा गए थे, तोर कैटेगरी के लोग इसमें कम गए थे, ये कैटेगरी वो कैटेगरी इसमें ये करता है सरकार, वो करता है सरकार। हकीकत है, वो सामने आना चाहिए, मैं भी ला सकता हूँ वो सामने, लेकिन मैं यही नहीं चाहता कि लोगों के मन में बेमनस पैदा हो। लेकिन मेरे तरफ से जो भी हुआ, मैं गलत हो सकता हूँ, मैं बार बार बोलता हूँ गलत हो सकता हूँ। मैंने जितना मेहनत किया, जो भी चीज़ हुआ, ये आपके सामने परिणाम मैंने दिखा दिया। बाकी आप लोगों को जिस तरीके से लेना है आप ले सकते हैं। सर, बस लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा, क्योंकि आप बहुत देर से बोल रहे हैं सर, मैं समझ सकता हूँ। सर एक चीज बता दीजिए, डॉक्यूमेंट को लेकर के, जो जैसे कि सर एडमिट कार्ड में पिताजी के नाम में कोई एक लेटर छूट गया हो, जो फिजिकल का एडमिट कार्ड है सर, या फिर उनके जो डॉक्यूमेंट होता है मैट्रिक इंटर का, उसमें कोई नाम मिसमैच हो, या आधार कार्ड में हो सर कोई नाम छूट गया हो, सिंगल लेटर सर, तो उससे भी कोई प्रॉब्लम होने वाला है क्या? देखिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में 2 चीज से मात्र प्रॉब्लम होगा। टीवी में 2 चीज, पहला डेट ऑफ बर्थ, इसका भी गलत होगा, कोई संभावना नहीं। दूसरा, पहला ये हो गया, दूसरा कैटेगरी, किसी को कोई छूट नहीं, ये 2 चीज। तीसरा, अब कैटेगरी को आप किस तरीके से ले रहे हैं वो आपके ऊपर है। जैसे अदर स्टेट वाले भी यूआर अपने आरक्षण में डाल दिए, तो वो भी उनका भी कैटेगरी गलत हुआ। यहां पर ध्यान में रखना चाहिए कि अपना खुद का नाम, यानी मेरा नाम अमित है, तो मैं बी से नहीं स्टार्ट होना चाहिए, यानी खुद का पहला अल्फाबेटर कभी नहीं गलती होना चाहिए। बाकी सभी चीज मैनेज किए जा सकते हैं। बाकी सभी चीज जो है आपका सोचेगा आयोग कि आपसे गलती नहीं हुआ है, साइबर वाला से गलती हो चुका है, या गलती का आपने सुधार करवाया है, बाकी कुछ अन्यथा नहीं लिया जाता है। यही 3 चीज है जिसे आपको ध्यान में रखना होता है। ये आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, चूंकि बच्चे बहुत दिन से आपके कट ऑफ का इंतजार कर रहे थे, और इतनी मेहनत के बाद इस तरह से कट ऑफ जारी किया गया। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत कैटेगरी में, जैसे ईडब्ल्यूएस में मेल फीमेल का सर ने सेम ही कट ऑफ गया है। फिर जनरल में भी इस बार जैसा कि सर ने पहले भी बताया था, एक वीडियो में सर मेरे से ही शेयर किए थे, बोले थे कि इस बार हो सकता है कि कट ऑफ आपका सेम ही चला जाए बहुत सारे कैटेगरी में। तो यहाँ आप देख सकते हो एससी में भी लगभग सेम ही है, ईडब्ल्यूएस जनरल, हाँ कम किस में है तो एसटी में है, ईबीसी सेम ही है, बीसी ईडब्ल्यूएस में थोड़ा सा। और मैं आपको बता दूं कि एससी एसटी में कट ऑफ थोड़ा बदलाव देखने को इसलिए मिल सकता है मेल कैटेगरी में, क्योंकि तत्वा ताती जो है वो एससी से हटाकर कहां डाला गया है, ईबीसी में। ठीक, फिर आप देखिएगा इससे पहले लोहार जाति को हटाकर एसटी से कहां डाला गया था, ईबीसी में। ये संख्या बढ़ा है, जिस कारण से कंपटीशन भी बढ़ा होगा, एकदम श्योर है। और आपको तत्वा ताती जाने के कारण तो आपको बढ़ा ही होगा ईबीसी का, तो वो प्लस माइनस इसलिए मैंने 4 लिख लिया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं ज़्यादा नहीं भुकाऊंगा, और आप लोग कमेंट करके जरूर पूछिएगा जो भी चीज़ है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए।